तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी बाय सेंटर। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th का सिलेबस 2024 टू 25 वाला सेशन है ये। इसमें हम एनुअल सिलेबस देखेंगे। तो सबसे पहले आप सबको पता है कि आपकी जो दो बुक्स रहने वाली हैं, पहले बिहाइव, दूसरी मूवमेंट्स। ओके, तो हम इन दोनों में ही देखेंगे आपके कौन कौन से चैप्टर्स और पोएम आने वाली है। पोएम और चैप्टर्स जो है आपकी वो बिहाइव्स में आती हैं, बिहाइव में आएंगी और मूवमेंट्स में से आपके चैप्टर आएंगे। और यहाँ से हम पढ़ेंगे कि हमारी रीडिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर रहने वाली है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर्स को। सबसे पहले हमारा चैप्टर 1 जो है वो क्या है, द फन दे हैड। चैप्टर 2 है हमारा साउंड ऑफ म्यूजिक। चैप्टर 3 हमारा द लिटिल गर्ल। चैप्टर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। चैप्टर 5 द स्नेक एंड द मिरर। और पोएम्स में हमारे पास आने वाले हैं, ये देखिए, एक पोएम है हमारे पास द रोड नॉट टेकन। पोएम 2 विंड। पोएम 3 रेन ऑन द रूफ। पोएम 4 द लेक आइसल ऑफ इनिस्फ्री। ठीक है, तो ये सब आपकी पोएम्स आने वाली हैं। उसके बाद कौन कौन से चैप्टर आपके मूवमेंट्स में आने वाले हैं हम वो एक बार देख लेते हैं, रीड आउट कर लेते हैं। पहला है आपका द लॉस्ट चाइल्ड। चैप्टर 2 द एडवेंचर ऑफ टोटो। चैप्टर 3 स्वर्णा द स्टोरी टेलर। एंड चैप्टर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स। और उसके बाद हम ग्रामर की बात कर लेंगे। तो ग्रामर में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं जो आपको पढ़ने हैं, अच्छे से समझने हैं। ओके, जो पूछे जाएंगे आपके एग्जाम के अंदर। ये आपका फर्स्ट टर्म का एग्जाम है। फर्स्ट टर्म का सिलेबस मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि एनुअल सिलेबस है जिसके अंदर आपका फर्स्ट टर्म और फाइनल टर्म दोनों आएगा। तो फर्स्ट टर्म में आपके ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक है एक बार आप देख लीजिए। टेंसेस, ठीक है, मॉडल्स और सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कर्ड एंड डिटर्मिनर्स। फिफ्थ है आपका रिपोर्ट स्पीच, जिसमें आपकी कमांड एंड रिक्वेस्ट भी आ सकती है, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, कुछ भी पूछे जा सकता है। अब यहाँ पे एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं कि क्या हमारा रहने वाला है रीडिंग स्किल्स का क्राइटेरिया और क्या रहने वाला है हमारा राइटिंग स्किल्स का क्राइटेरिया। तो इसमें सबसे पहले हमारा है रीडिंग स्किल्स का। रीडिंग स्किल्स में पैसेज आएगा 400 से 450 वर्ड्स के बीच का, पूरा इसका जो मैक्सिमम ये जाएगा 450 तक जाएगा। इसका जो वर्ड्स की वो जो भी यहाँ पे है 450 तक जाएगा। इसमें केस बेस्ड फ्लक्चुअल पैसेज होंगे जो 200 से 250 जाएंगे वर्ड्स। ये जो केस बेस्ड फ्लक्चुअल पैसेजेस होते हैं इसके अंदर हमें किसी भी तरीके की सिचुएशन दे सकते हैं, कोई भी स्टैटिकल डेटा दे सकते हैं, कोई भी चार्ट दे सकते हैं, उसमें से क्वेश्चन पूछेंगे, हमें उसी के अंदर से बताना होगा कि इसका क्या आंसर होगा। देन उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ठीक है, एनालाइज, इंटरप्रिटेशन, इक्वेलेशन एंड वोकैबुलरी ये इसमें पूछे जाएंगे। उसके बाद आपकी राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में क्या क्या पूछा जा सकता है। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आएगा आपका जो 100 से 120 वर्ड्स के बीच की लिमिट होगी, जिसकी किसी भी पर्सन पर, इवेंट पर, सिचुएशन पर बेस्ड हो सकता है, वर्बल और विजुअल। ठीक है, सेकंड आपकी आएगी डायरी एंट्री, स्टोरी राइटिंग और कोई भी टाइटल हमें दे देंगे जिसको हमें 100 से 120 वर्ड्स के बीच में करना ही करना होगा। नेक्स्ट आपका ग्रामर हो गया। अब चलिए अब जल्दी से एक बार हम नज़र डाल लेते हैं अपने मिड टर्म एग्जामिनेशन की तरफ। तो ये जो आपका फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस था मैंने आपको बताया, ये 13 सितंबर 2024 तक पूरा हो जाना चाहिए। अब है हमारे यहाँ पे कि जैसे आपको पता है कि 13 सितंबर 2024 तक ये सिलेबस आपका पूरा हो जाना चाहिए। अब चलते जल्दी से हमारा मिड टर्म एग्जामिनेशन की तरफ कि मिड टर्म में हमारा क्या सिलेबस रहेगा। ठीक है, मिड टर्म में हमारी दो बुक्स रहने वाली हैं, जैसे फर्स्ट टर्म में थी बिहाइव और दूसरा मूवमेंट्स। बिहाइव में हमारा चैप्टर 6 आएगा माई चाइल्डहुड। चैप्टर 7 रीच फॉर द टॉप। चैप्टर 8 काठमांडू। चैप्टर 9 इफ़ आई वर यू। ओके, और उसके बाद है पोएम में है फिफ्थ पोएम आपकी अ लेजेंड ऑफ द नदरलैंड। पोएम 6 है नो मैन आर फॉलन। पोएम 7 है ऑन किलिंग ट्री। पोएम 8 है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट से। ओके, उसके बाद है मूवमेंट्स का चैप्टर 5 कौन सा है, द हैप्पी प्रिंस। चैप्टर 6 द लास्ट लीफ। चैप्टर 7 अ हाउस इज नॉट अ होम। एंड चैप्टर 8 द बैगर। देन हम यहाँ पे रीडिंग स्किल्स की और राइटिंग स्किल्स की बात कर लेते हैं। तो रीडिंग स्किल्स में हमारा क्या, वही एक डिस्कसिव पैसेज रहने वाला है 400 से 450 वर्ड्स की लिमिट का। उसके बाद हमारा कोई भी केस बेस्ड कोई भी फ्लक्चुअल पैसेज आ सकता है जिसके अंदर हमें कोई भी विजुअल प्रेजेंटेशन होगी, स्टैटिकल डेटा होगा 200 से 250 वर्ड्स के बीच में। इसमें कोई चार्ट भी हो सकता है और उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, तो हमें उसमें से ही अपने आंसर को निकालना होगा, फाइंड आउट करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टू एसेस, इंटरफेयर, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, इवैल्यूएशन एंड वोकैबुलरी। ठीक है, देन हमारा आता है राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में हमारा आता है क्या क्या आएगा राइटिंग स्किल्स में, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो कि 100 से 120 वर्ड्स के बीच का हो सकता है, और किसी भी पर्सन पर, किसी भी इवेंट, सिचुएशन, किसी के ऊपर भी बेस्ड हो सकता है, ये जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होगा। नेक्स्ट है डायरी एंट्री, स्टोरी टेलिंग, किसी भी गिवन टाइटल पे हमें इसे दिया जा सकता है। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर में हमारे पास टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कर्ड, डिटर्मिनर्स, रिपोर्ट स्पीच, इसमें कमांड एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। तो ये जो था हमारा सेकंड टर्म या फिर हम इसको कह सकते हैं फाइनल टर्म का हमारा क्या था, सिलेबस था, जो मैंने 25 का सेशन है क्लास 9th हिंदी। तो सबसे पहले आप सबको पता है कि आपकी दो बुक्स रहने वाली हैं, एक क्षितिज और एक कृतिका, दोनों का पार्ट 1 होगा। उसके बाद जो आपके जो चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से, पहला चैप्टर आपका क्षितिज से कौन सा आने वाला है, दो बैलों की कथा। एंड सेकेंड इज लहासी की ओर, और थर्ड कौन सा है, उपभोक्तावाद की संस्कृति। और काव्यखंड जो होते हैं ये भी एक तरीके से हम कह सकते खंड होते हैं, ये हिंदी के खंड होते हैं काव्यखंड। कौन कौन से हैं, पहला है कबीर साखें एवं संबंध, कबीर साखें एवं शब्द,
दूसरा है वाक और तीसरा कौन सा है सवैये। तो ये सब आपका आने वाला। अब कृतिका से आपको कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। पहला है इस जल प्रलय में, और उसके बाद है सबसे पहले आपके व्याकरण में है शब्द निर्माण, जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय आएगा, समास, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, अलंकार, शब्दालंकन, अनुप्रास, यमक एंड श्रीलेश, ये सब आपका आने वाला है ग्रामर में। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं पत्र लेखन हो गया, संकेत बिंदुओं के आधार पर समस्यायिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े विषयों पर अनुच्छेद लेखन, जो कि जैसे आपके पैराग्राफ जैसे आपके इंग्लिश में आते हैं आपके, उसी तरीके से आपके हिंदी में भी आएंगे, जिसमें से आपको आंसर ढूंढकर लिखना होता है। तो वही है इसमें कि जो आपके नॉर्मल डेली लाइफ के बेसिस पर ही आएंगे, उससे जुड़े हुए, उससे ही सिमिलर, उससे ही मिलते जुलते कुछ ऐसे आपके पैराग्राफ्स आएंगे जो आपको उसमें करने होंगे, और उसी में से ढूंढकर आपको आंसर लिखना होगा उन्हीं पैराग्राफ में से। उसके बाद है यहाँ पे पत्र लेखन हो गया, जो 100 शब्दों में कम से कम, नहीं तो 100 उसको शब्दों में कंप्लीट करना ही करना है आपको। नेक्स्ट आपका लघु कथा लेखन हो गई, जिसमें लगभग 100 शब्द हो, ईमेल लेखन, संवाद, सूचना लेखन, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। अपठित और पठित गद्यांश जो है वो भी आएंगे इसमें। और ये आपका 13 सितंबर 2024 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका सिलेबस। टर्म का क्या सिलेबस रहने वाला है आपका वो देखते हैं। फाइनल टर्म में आपका क्या क्या सिलेबस होगा, जिसमें सबसे पहले है क्षितिज और दूसरा है कृतिका, जो कि आपकी 2 बुक रहने वाली है, और आपका व्याकरण। तो क्षितिज में आपका कौन सा आने वाला है, चैप्टर 4 आएगा आपका सांवले सपनों की याद। उसके बाद है चैप्टर 6 प्रेमचंद के फटे जूते, चैप्टर 7 मेरे बचपन के दिन। और काव्यखंड कौन कौन से आएंगे, 3 काव्यखंड है यहाँ पे, नहीं 4। 12 कौन सा है, कैदी और कोकिला। 13 है आपका ग्रामश्री। 15 है आपका मेघ आय। एंड 17 कौन सा है आपका, बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो ये सब आपका किस में आने वाला है, क्षितिज में। अब हम बात करते हैं कृतिका की। कृतिका में आप देखिए कौन कौन से आपके चैप्टर आएंगे। इसमें आपके 2 ही चैप्टर हैं, आप देख सकते हैं। पहला चैप्टर कौन सा है, मेरे संग की औरतें, और दूसरा चैप्टर कौन सा है, मतलब चैप्टर 2 मेरे संग की औरतें। चैप्टर 3 रीढ़ की हड्डी। अब बात करते हैं हम व्याकरण की, कि व्याकरण में आपका सेकंड टर्म में क्या क्या आने वाला है। तो शब्द निर्माण में वही उपसर्ग प्रत्यय की पुनरावृत्ति, ठीक है, और समास की पुनरावृत्ति, और अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद की पुनरावृत्ति, अलंकार की पुनरावृत्ति, इसमें शब्दालंकन, अनुप्रास, यमक, श्लेष की पुनरावृत्ति, ये सब आएगा। रचनात्मक लेखन जो आपको खुद से लिखने होंगे, जिसके अंदर संकेत बिंदु के आधार पर समस्यायिक एवं व्यवहारिक जीवन के ऊपर जुड़े विषयों पर कुछ अनुच्छेद आएंगे, जिसमें हमें 120 शब्दों के अंदर लिखना ही लिखना है, उससे कम तो होने ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट आपका पत्र लेखन, जिसके अंदर लगभग 100 शब्द होने चाहिए, कम से कम नहीं तो आपको 100 वर्ड्स का लिखना ही होता है। उसके बाद लघु कथा लेखन, ईमेल लेखन, ये सब आपके 100 शब्द के। और एक मिनट, ये जो आपका संवाद है, संवाद लेखन और सूचना लेखन, ये आपके 80 शब्द के होंगे, 80 शब्दों के होंगे। और पठित और अपठित गद्यांश को लिखना होगा, ठीक है। ये जो आपका सिलेबस है 31 जनवरी 2025 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। तो ये तो आपका रहने वाला है सेकंड टर्म का, और ये रहने वाला है आपका फर्स्ट टर्म का। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया है कि क्या आपका सिलेबस रहने वाला है। 2024 to 25 का जल्दी से देख लेते हैं। इसमें आपकी पूरी 5 यूनिट आने वाली है, पूरी 6 यूनिट आने वाली है। पहली यूनिट है नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, सेकंड अलजेब्रा है, थर्ड कौन सी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फोर्थ ज्योमेट्री, फिफ्थ मेंसुरेशन, सिक्स्थ स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। टोटल 80 मार्क्स का होगा, जिसमें 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। टोटल आपका ग्रैंड टोटल आपका 100। और ये सारे मार्क्स हैं कि किस चैप्टर में कितना नंबर का आपका आने वाला है, टॉपिक कितने नंबर का आने वाला है। नंबर सिस्टम आपका 10 मार्क्स कैरी कर रहा है। अलजेब्रा 20 मार्क्स कैरी कर रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 मार्क्स कैरी कर रहा है। ज्योमेट्री 27 मार्क्स कैरी कर रहा है। मेंसुरेशन 13 मार्क्स कैरी कर रहा है। और स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी 6 मार्क्स कैरी कर रहा है। और इन सबको टोटल करके यहाँ पे कितना शो हो रहा है, 80 शो हो रहा है, जिसमें 20। और उसके बाद एडिशनल में आपका इंटरनल असेसमेंट भी आता है। तो अब जल्दी से देख लेते हैं इन यूनिट्स में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपके आने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपका चैप्टर 1 आएगा आपका रियल नंबर, ओके। रियल नंबर के बाद यूनिट 1 में आएगा चैप्टर, उसके बाद आएगा आपका चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स, चैप्टर 7 ट्राइंगल्स, चैप्टर 12 हेरोन्स फार्मूला। तो ये सब जो है आपका 13 सितंबर 2024 तक हो जाना चाहिए, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। तो ये सब जो है आपका आने वाला है कौन से टर्म में, फर्स्ट टर्म में। ये आपका कौन सा सिलेबस है, फर्स्ट टर्म का सिलेबस है। अब जल्दी से हम मिड टर्म की तरफ चलते हैं। मिड टर्म में कौन कौन से चैप्टर आपके आने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका कौन सा चैप्टर आएगा, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, सेकेंड टर्म में। चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स आने वाला है। चैप्टर 10 सर्कल,
चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, चैप्टर 14 स्टैटिक्स। कौन से सब आपके चैप्टर्स आने वाले हैं, कौन सा यूनिट कितने मार्क्स को कैरी करने वाला है, कैरी कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे पूरी 4 यूनिट है, 4 में से जिसमें से फर्स्ट यूनिट 25 मार्क्स कैरी कर रही है, सेकंड यूनिट 22 मार्क्स कैरी कर रही है, थर्ड यूनिट 27 मार्क्स कैरी कर रही है और सिक्स यूनिट 6 मार्क्स कैरी कर रही है, फोर्थ यूनिट 6 मार्क्स कैरी कर रही है। टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर है। इसमें दिखाया गया पूरा आपका 80 मार्क्स का है, जिसमें से 20 मार्क्स आपके और ऐड होंगे किसके, इंटरनल असेसमेंट के, और ग्रैंड टोटल आपका कितना हो जाएगा 100। तो अब जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से आपकी यूनिट है। फर्स्ट यूनिट कौन सी आपकी, मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर। सेकंड यूनिट कौन सी, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। थर्ड यूनिट मोशन, वर्क एंड मोशन, फोर्स एंड वर्क। फोर्थ यूनिट फूड प्रोडक्शन। आइए जल्दी से देखते हैं कि कौन सी यूनिट में कौन कौन से चैप्टर हैं और क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे कौन कौन से यहाँ पे रहने वाला है। पहला है आपका यूनिट 1 मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, जिसमें चैप्टर 1 आएगा आपका। कौन सा है चैप्टर 1, मैटर इज़ इन आवर सराउंडिंग, जिसके अंदर इसमें डेफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस की हमारे जो सराउंड है उसके अंदर कौन कौन से हमारे सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें मौजूद, कौन सी चीज़ें मैटर करती हैं। इसमें हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, चेंज ऑफ स्टेट, मेल्टिंग, ऑब्जर्वेशन ऑफ हीट, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कुकिंग बाय इवेपोरेशन, ये सब चीज़ें इसमें, कूलिंग बाय इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। और चैप्टर 2 कौन सा है, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। इसके अंदर कौन कौन से हमारे टॉपिक रहने वाले हैं। इसमें है एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर, कॉलॉइड्स एंड सस्पेंशन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एक्सक्लूडिंग सेपरेशन द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। नेक्स्ट आपका ये कुछ यहाँ पे प्रैक्टिकल थ्योरी लिखी है, आप पढ़ सकते हैं, मैं इसको स्किप कर रही हूँ, लेकिन आप इसको ज़रूर रीड आउट करना। अब यहाँ पर है सेकंड यूनिट, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसके अंदर आपका चैप्टर 5 है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स रहने वाले हैं, क्या 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 कंसेप्ट होगा, इसके अंदर क्या कंटेंट इन्होंने डाला है, वो कौन सा है, सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हम सबको पता है कि जो सेल है वो क्या है, एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स मौजूद हैं, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनल्स एंड सेल इंक्लूजन, क्लोरोप्लास्ट, ये सब चीज़ें इसके अंदर पढ़ाई जाएंगी, माइक्रोट्यूब्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक, ये सब चीज़ें इसके अंदर पढ़ाई जाएंगी। ओके, नेक्स्ट चैप्टर 6 है टिश्यूज़। टिश्यूज़ है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज़ की, प्लांट और एनिमल जो है टिश्यूज़ जो होते हैं, प्लांट और एनिमल के जो टिश्यूज़ हैं उनके क्या फंक्शन होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो 4 टाइप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं एनिमल में वो कौन कौन से हैं, ये सब चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ से थर्ड यूनिट स्टार्ट हो गई है। थर्ड यूनिट कौन सी आपकी, मोशन, फोर्स एंड वर्क। मोशन में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड अनयूनिफॉर्म मोशन, ये सब चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद है चैप्टर 8, क्या चैप्टर 8 है, इसके अंदर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें फोर्स एंड मोशन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, इनर्शिया ऑफ बॉडी, इनर्शिया एंड मास, मोमेंटम एंड फोर्स एंड एक्सेलरेशन, ये सब इसके अंदर आएगा। अब इसमें तो बात करते हैं यहाँ पे यूनिट 4 की फूड प्रोडक्शन, जिसके अंदर चैप्टर 12 है हमारा इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, जिसके अंदर पढ़ेंगे कि प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग एंड सिलेक्शन फॉर क्वालिटी, इंप्रूवमेंट, मैनेजमेंट, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, कैसे यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर का, प्रोटेक्शन कैसे पेस्टिसाइड्स और डिसीज से कैसे इनकी प्रोटेक्शन की जाती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे की जाती है, इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो था आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस पूरा, मैंने आपको बता दिया है क्या क्या आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस आने वाला है, ये आपका फर्स्ट टर्म का था। अब जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे मिड टर्म का क्या सिलेबस रहने वाला है। इसमें हमारी थर्ड यूनिट कौन सी है, मोशन, फोर्स एंड वर्क। इसी का चैप्टर 9 ग्रेविटेशन आएगा, ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, इसमें ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास एंड वेट, फ्री फॉल, ये सब इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ओके, अब फ्लोटेशन आएगा, इसमें कौन से इसमें एक टॉपिक है ग्रेविटेशन में फ्लोटेशन, इसके अंदर हम पढ़ेंगे थ्रस्ट एंड प्रेशर, आर्चिमेडेस प्रिंसिपल, बुयांसी, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। अब यूनिट 1 में से क्या आएगा, मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर में से आएगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स में क्या आएगा, पार्टिकल नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूल मासेस, ये सब इसमें क्या आने वाला है, यूनिट 1 में आपका आने वाला है चैप्टर 3 में से। अब चैप्टर 4 में से क्या क्या आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वैलेंसी, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड, ये सब इसके अंदर आपका आएगा। इसमें एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोपिस एंड इsobar, ये सब चीज़ इसमें आएंगी। अब थर्ड यूनिट में से आपका एक और चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी। ओके, वर्क एंड एनर्जी में क्या क्या आएगा आपका, वर्क डन बाय एनर्जी, पावर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, ये सब इसमें आएगा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है एक्सक्लूडिंग कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इसमें कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी नहीं आएगा, एक्सक्लूड है इसमें से नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका साउंड, चैप्टर 11 साउंड। साउंड में क्या आएगा, नेचर ऑफ साउंड एंड इट्स प्रोपगेशन इन वेरियस मीडिया, स्पीड ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमन, अल्ट्रासाउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड इको, ये सब टॉपिक इसमें आएंगे आपके। अब ये तो था आपका पूरा सेकंड
टर्म का सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। तो ये मैंने आपको ऊपर फर्स्ट टर्म का बताई हो गया, सेकंड टर्म का, तो यहाँ से आपका पूरा जो है कंप्लीट हो गया है आपका पूरा सिलेबस साइंस का, कि आपके साइंस में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, कितनी यूनिट है और कौन सी यूनिट कितने मार्क्स को कैरी कर रही है। 9th का सोशल साइंस का सिलेबस सेशन 2024 to 25। तो आप सब जैसे जानते हैं आपकी यहाँ पे 4 बुक्स रहने वाली हैं। 4 बुक्स होंगी आपकी, इंडिया एंड द कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड, कॉन्टेम्प्ररी इंडिया पार्ट 1, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1 एंड इकोनॉमिक्स। ये सारी जो बुक्स हैं आपकी 4 बुक्स 20 मार्क्स कैरी कर रही है, जिसको टोटल करके आपके 80 मार्क्स हो जाते हैं, जिसमें 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट आएगा और जिसका ग्रैंड टोटल आपका 100 मार्क्स टोटल है। तो अब हम टर्म वाइज देखेंगे कि आपका क्या सिलेबस रहने वाला है। ये आपका एनुअल सिलेबस है, जिसके अंदर आपका फर्स्ट टर्म और फाइनल टर्म, जिसको हम मिड टर्म भी बोलते हैं, दोनों का सिलेबस बताया जाएगा। तो जल्दी से देखते हैं कि आपके कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका चैप्टर आएगा, बुक कौन सी आपकी, इंडिया एंड द कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड पार्ट 1, जिसमें आपका चैप्टर 1 है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट आपका कौन सा चैप्टर है उसी बुक में से, चैप्टर 5 पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ओके, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। अब नेक्स्ट है आपका कौन सा, ये जो आपका चैप्टर मैंने आपको बताया, चैप्टर 1 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1 की बुक है, सेकंड बुक आपकी स्टार्ट होगी, जिसमें से आपका चैप्टर 1 आएगा, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों है। डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र। ओके, देन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1 में ही आपका चैप्टर 2 आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। नेक्स्ट है आपका थर्ड बुक में से कॉन्टेम्प्ररी इंडिया पार्ट 1, जिसमें आपका चैप्टर 1 है इंडिया साइज़ एंड लोकेशन, इसमें हम पढ़ेंगे कि इंडिया का क्या साइज़ है, कैसे डेवलप हुई, क्या ग्राफ्स रहने वाले हैं, कैसी लोकेशन है, कितनी एरिया पे कौन सी कितना एग्रीकल्चर है, कितना किस एरिया में कितना क्षेत्रफल है, ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा है कॉन्टेम्प्ररी इंडिया पार्ट 1 में से ही चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। एंड नेक्स्ट है आपका कॉन्टेम्प्ररी पार्ट 1 में से ही ड्रेनेज, चैप्टर 3 ड्रेनेज। तो ये है आपका इकोनॉमिक्स की जो फोर्थ बुक है, यहाँ से स्टार्ट हो गई, जिसमें चैप्टर 1 है हमारा द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, जिसमें हम पालमपुर के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आपका जो रहने वाला है चैप्टर 2 है पीपल एज रिसोर्सेज। एंड आफ्टर दैट ये तो जो था आपका था फर्स्ट टर्म का पूरा सिलेबस, मैंने आपको फर्स्ट टर्म का पूरा सिलेबस बता दिया है क्लास 9th का। ये आपके सारे चैप्टर्स रहने वाले हैं, आपकी 4 बुक्स है, 4 बुक्स में से ये सारे चैप्टर्स आएंगे। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी डायरी में, अपनी नोटबुक में, कहीं पे भी आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे मिड टर्म एग्जामिनेशन का क्या सिलेबस रहने वाला है। इसमें हमारी पहली बुक जो है, हमारी फर्स्ट बुक जो है इंडिया एंड द कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड पार्ट 1, जिसमें से आएगा चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका इंडिया एंड द कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड पार्ट 1 में से चैप्टर 3 है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इसमें हम इसमें हिटलर का पढ़ेंगे कि हिटलर का कैसे राइज हुआ, वो कैसे उसने अपना जो है अपना शासन किया, किस तरीके से लोगों को उसने परेशान करा वहाँ के। ओके, नेक्स्ट है आपका इंडिया एंड द कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड पार्ट 1 में से ही चैप्टर नंबर 4 फॉरेस्ट सोसाइटी एंड द कॉलोनियलिज्म। ओके, नेक्स्ट है आपका जो यहाँ आपकी बुक चेंज हो गई है, यहाँ है ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1 में चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। हाँ जी, तो ये इसमें चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मोस्ट बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं, उनको कैसे फर्निश किया जाता है और पीपल कैसे इनको परफॉर्म कर सकते हैं अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। ओके, नेक्स्ट अब हमारा है नेक्स्ट चैप्टर जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में से ही चैप्टर नंबर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ओके, अब यहाँ से है हमारा चैप्टर 5 इसी बुक में से है, सेम बुक रहेगी यहाँ से, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1 डेमोक्रेटिक राइट्स, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे किस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड आइडेंटिफाई करेंगे अपनी सिग्निफिकेंस को, अपनी प्रॉस्पेरिटी को एज अ इंडियन नेशन। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, बुक चेंज हो गई है, कॉन्टेम्प्ररी इंडिया पार्ट 1, जिसमें है चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट। इसमें हम पढ़ेंगे किस तरीके फिजिकल इन्वायरमेंट, हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं, कैसे क्लाइमेट्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ वगैरह, ये सब चीज़ हम इसे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका कॉन्टेम्प्ररी इंडिया पार्ट 1, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, नेक्स्ट है आपका कॉन्टेम्प्ररी इंडिया पार्ट 1, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 पॉपुलेशन, जिसके अंदर समझेंगे कितना क्या इंटर रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, ह्यूमन के बीच में और उनके फिजिकल इन्वायरमेंट के बीच में। और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें आती हैं। फिर आपको इकोनॉमिक्स वाली बुक में से कौन कौन से चैप्टर है, चैप्टर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज। नेक्स्ट वन इज चैप्टर 4 फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो ये आपका रहने वाला है मिड टर्म का सिलेबस। तो मैंने आपको फर्स्ट टर्म का और मिड टर्म का दोनों का ही सिलेबस बता दिया है। तो आप चाहे तो इसका PDF का स्क्रीनशॉट भी आप वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं और आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आपके आएंगे, आप नोट कर सकते हैं आराम से, बहुत ही ईजिली। तो ये जो आपका पूरा था मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे यूजफुल और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।